नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 6 जून 2021 और यहाँ पे 7 जून 2021 यानी सोमवार के लिए बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे, उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स को। तो बैंक निफ्टी हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग बैंक निफ्टी बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे प्रीवियस टाइम हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का हेवी रेजिस्टेंस है 36,000 का, और उसके पहले वहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 35,800 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। तो बिल्कुल उसी के पास अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो ये होल्ड करने का मतलब है कि ये कमज़ोर नहीं हुआ है, बस क्या है कि प्रीवियस जो चीज़ें हुई है उसके साथ, उस चीज़ों का वो रिस्पेक्ट कर रहा है, उस चीज़ों का वो सम्मान कर रहा है। जहाँ जहाँ जो जो चीज़ उसके साथ घटा है उस जगह पर जब जा रहा है तो वो अपने आप को फिर से याद कर रहा है। खराब नहीं हुआ है, याद कर रहा है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा श्रद्धांजलि दे रहा है, थोड़ा देर रुका हुआ है वहाँ पर। तो रुका हुआ है, इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि अगर फ्राइडे के सिनेरियो में देखें तो लो लगाया था 35,170 का, काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगा। 357 पॉइंट का निगेटिव क्लोजिंग हुआ था, क्लोज किया था 35,300 के आसपास में। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 35,300 के आसपास का क्लोजिंग है। ये तब तक खराब नहीं है, अगेन मैं बता दूं इसका, ये तब तक खराब नहीं होगा जब तक ये 34,800, सबसे पहले तो 35,000 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 35,000 तक इसको बाउंस के चांस बनते हैं, और दूसरा है 34,800। इसके नीचे निकलने पर ही इसमें गिरावट की संभावना सोचा जा सकता है या बात किया जा सकता है। जब तक ये 34,800 34,900 के ऊपर टिका हुआ है तो उतना टेंशन वाला बात नहीं है। फिलहाल अभी उससे हम लोग थोड़ा ऊपर है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं और देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से जहाँ पे क्लोज है, अगर उसी के आसपास ओपन होता है मार्केट बैंक निफ्टी, तो क्या लेवल करना चाहिए। तो 35,300 के आसपास की क्लोजिंग है, सीधी सी बात है। हम लोग कहाँ पे बाय करेंगे? तो हमारा जो बाइंग होगा 35,300 के आसपास की क्लोजिंग है, हमारा जो बाइंग होगा बिल्कुल आप 350 के ऊपर, 375 के ऊपर ही बाय करने की कोशिश करेंगे एज ए नॉर्मल कंडीशन। ऑप्शन एनालिसिस भी करेंगे जैसा कि आपको पता है। तो बैंक निफ्टी को हम लोग बाय करेंगे अगर ये 35,350 के ऊपर निकलता है तो ज़रूर बाइंग का पोजीशन बनाना चाहिए। 35,350 ये लेवल आ रहे हैं, तो 35,350 के पास हम लोग क्या करेंगे? बाय का पोजीशन बनाएंगे। और इस कंडीशन में टारगेट आपको मैं बता दूं कि 35,450, 35,450 और बहुत हुआ तो 35,550। अगर मैं बता दूं यहाँ पे कि 35,500 ना बैंक निफ्टी का एकदम तगड़ा रजिस्टेंस है। सबसे हायर ओपन इंटरेस्ट कॉल और पुट में अगर कहीं पर है तो वो है 35,500 पर। अगर ये 35,500 के ऊपर सस्टेन करके रुक गया तो समझिए तेज शॉर्ट कवरिंग आएगा। फिर आपको ये 35,700 800 का भी लेवल दिखा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉल राइटर अगर कहीं पर बैठा है तो वो है 35,500 पर। यानी कि जब ये 500 पे जाएगा तो टकरा के गिर जाएगा, इसको कॉल राइटर जाने नहीं देगा। लेकिन अगर इसके ऊपर रुक गया तो ये सारे कॉल राइटर खतरे में आ जाएंगे। फिर यही लोग शॉर्ट कवर करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने बेच रखा है, शॉर्ट कवर करेंगे। जब शॉर्ट कवर करेंगे तो ये सारे लोग इसको शॉर्ट करके ऊपर, शॉर्ट कवर करके ऊपर लेके चले जाएंगे। तो 35,500, तो आप कहेंगे तो ठीक है 35,500 तो ये समझ गए, आपने 550 क्यों लिखा? क्योंकि 20-25 पॉइंट का बफर अपने आप मिल जाता है। आप देखते होंगे विक्स लगा देता है या स्पाइक मार देता है, इसलिए ये टारगेट दिया है कि 35,450 और 35,500 के टारगेट आपको बनेंगे एज ए नॉर्मल कंडीशन में बैंक निफ्टी में। अगर हमें सेल करना है तो हम सेल साइड भी जा सकते हैं। अगर ये 35,250 के नीचे निकलता है तो याद रखिए 35,250 के नीचे, तो 35,250 के नीचे निकलेगा तो बिल्कुल आप 35,150, 35,150 का टारगेट मिलेगा। पहला टारगेट सेल कर सकते हैं 35,250 के पास, टारगेट 35,150 का पहला। और दूसरा अगर टारगेट की बात करूं तो 35,050, यानी कि जो कि 35,000 का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, उसके पास में कहीं ना कहीं ये टारगेट आने की कोशिश करेगा। अब 35,000, तो ऊपर में ध्यान से देखिए, ऊपर में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 35,500 का, और नीचे जो हमारा सपोर्ट है वो है 35,000 का। ये इंपॉर्टेंट 500 पॉइंट में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है, 500 पॉइंट में ही अभी खेल कर, आप देख रहे होंगे ध्यान से कि 500 पॉइंट में ये घूमता रहता है। तो 35,000 के नीचे अभी फिलहाल नहीं जा रहा है। अगर ये 35,000 के नीचे निकल जाएगा तो फिर इसको थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। फिर जाके एक बार अटकेगा ये 34,800 पर, और 34,800 को ब्रेक करेगा तो फिर बड़ी गिरावट आएगी। तो फिलहाल 35,000 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये हुआ हमारा लेवल नॉर्मल कंडीशन में। इसको ऑप्शन के एनालाइज करें अगर, तो ऑप्शन में हम नॉर्मल कंडीशन पे मैंने कहा कि बाय करना है 35,000
35,350 के ऊपर, ठीक है, बाय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं। और टारगेट इस कंडीशन में हमारे पास बनेंगे 35,450 का, 35,450 और 35,550 का। इस कंडीशन में अगर आप चाहें तो कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। क्या करेंगे? कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो आप कितने का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे? 35,500 का ही स्ट्राइक प्राइस बाय करना होगा, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा हायर ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपका ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। सेलिंग के तरफ भी आने के चांस बनेंगे। अगर ये 35,000 इसके नीचे 250 के नीचे 35,250 के नीचे अगर निकलता है तो हम सेल करेंगे बैंक निफ्टी को 35,250 के नीचे। चूंकि हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 35,000 का, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो फिलहाल ये अभी टूटता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो अगर हमें सेल करना है तो 35,250 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट इस कंडीशन में 35,150 का टारगेट और 35,050 वाला टारगेट आपको बन सकता है। एक चीज़ यहाँ पे समझ गया। तो यहाँ पे अपने इंडेक्स को सेल किया हुआ है तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। क्या करेंगे? पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। कितना प्राइस का पुट ऑप्शन? तो 35,100 का पुट ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। जैसे जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा ये पुट आपका ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पे और समझिए आप कि 35,050 पर अगर आ जाता है और 35,000 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तब एक सिनेरियो ये भी बनता है कि आप यहाँ पे भी नीचे के लेवल पे बाय का पोजीशन बना के चल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाय का पोजीशन बना सकते हैं। यानी कि 35,000 से लेके 35,050 वाला जो लेवल है वो एकदम बाय जोन है। फिर वहाँ से आप बाय करके ऊपर के टारगेट लेने की कोशिश कर सकते हैं। 35,150, 35,250 तक जाने के चांस और 35,300, 325 तक टारगेट आपको मिल सकता है। तो 35,000 इंपॉर्टेंट, ये लेवल नोट कर लिया ना, और यहाँ पे ऑप्शन वाला भी चीज़ नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि नीचे के लेवल पे अगर वो सेल आता है तो फिर 35,000, 35,050 पे बाय करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो इस चीज़ को मैं लिखूंगा यहाँ पे नहीं, आप याद रखिएगा कि हमारा इंपॉर्टेंट लिख ही देता हूँ। बाय जोन जो है, इंपॉर्टेंट बाय जोन, वो हमारा 35,000 से लेके 35,050 के पास में है। अगर यहाँ पे आपको मिलता है तो ज़रूर बाय करना चाहिए। इसको भी हम गैप अप और गैप डाउन में समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग गैप अप और गैप डाउन में इस चीज़ को समझेंगे। अगर मान ले तो ये नॉर्मल कंडीशन में था, अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो फिर क्या होगा? लेवल बदल जाएंगे। अगर ये लेवल बदलते हैं गैप अप और गैप डाउन में, तो इसको भी कहाँ पे ओपन हो सकता है और कहाँ पे गिर सकता है गैप अप या गैप डाउन। देखिए अगर इसको ओपन होना होगा तो 35,300 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है। मैं तो अभी यही मानूंगा कि हमारा 35,000, ये 750 वाला इसने हाई लगाया था, देखिए ध्यान से, है ना, 35,750। पिछले बार भी 35,750 लगाया था, ओपन भी वहीं के आसपास हुआ था। फिर अगर इस जगह पे ये ओपन होता है, ठीक है, अगर इस जगह पे 35,750, 35,700 इस जगह पे ओपन होता है तो अच्छी बात है। लेकिन चूंकि 35,300 के पास क्लोज है तो मेरे ख्याल से अगर ये ओपन होगा तो 35,500, 35,550 के आसपास में होगा, जो इसका पहला रेजिस्टेंस जोन है, तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है, जो इसका पहला रेजिस्टेंस जोन है और तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है। क्या? 35,500। यहाँ पे एक लेवल हम लगा लेते हैं यहाँ पे। तो अगर इस लेवल पे ये गैप अप ओपन होता है तो आसपास भी हो सकता है, जरूरी नहीं एग्जैक्ट वहीं पे हो। तो गैप अप अगर ओपन होगा, दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आप वहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। मान लेता हूँ ये गैप अप 35,500 पे ओपन हो गया, नहीं होगा 35,500 पे, 35,550 पे भी ओपन हो सकता है, ये भी तो चांस बन सकता है ना। यानी कहने का मतलब है 35,500 से 35,600 के आसपास में अगर ये ओपन होता है तो एक सिनेरियो आपको बनता है सेल करने का। 35,500 से 35,600 के आसपास अगर ओपन होता है तो एक सिनेरियो आपको सेल का बनता है, क्योंकि हायर ओपन इंटरेस्ट वहीं पे बैठा हुआ है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो आपको सेल का ही बनेगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपको यहाँ पे ज़रूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सेल करेंगे, नीचे के लिए टारगेट 35,400 का, 35,400 का, दूसरा टारगेट 35,300 का, चूंकि उसी के आसपास की क्लोजिंग है
तो ये टारगेट बन सकता है आपको यहाँ पे। और इसने जो लो लगाया है वो है 35,200 के आसपास का इसने लो लगाया हुआ है। तो आप तीसरा टारगेट आप 35,200 का भी रख के चल सकते हैं। अब 35,200 के नीचे का नहीं सोचेंगे, ठीक है। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ से जैसे देखिए पिछले टाइम आपको बाउंस किया था, अगर ये नीचे आता है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 35,200 तक का लो लगा तो मुझे लगता है यहीं तक आके रुक जाना चाहिए। तो 3 टारगेट बनेंगे, 35,500 या 600 के आसपास ओपन होता है, सेल करेंगे 35,400, 35,300 और 35,200 के लिए। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो आपने सेल कर दिया, बढ़िया। अगर ये सच में 35,200 तक आ जाता है, ठीक है, तब यहाँ पर आप जो ये तो सेल वाले लोग थे, सेल कर दिए, सेल माइंडसेट वाले। अब जो बाय माइंडसेट वाले लोग हैं वो 35,200 के आसपास अगर आ जाता है तो ज़रूर बाय का पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस लो वही है। और ज़्यादा से ज़्यादा मान लेता हूँ आपने 35,200 पर आया और आपने बाय किया और ये नीचे टपक पड़ा 35,150, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि 35,100 से लेके 35,150, 200 ये सारे बाय जोन में कन्वर्ट हो जाएंगे जब ये गैप अप खुलेगा तब। तो फिर ऊपर से नीचे आएगा और ये सब प्राइस पर इसे बाय जोन बना लेगा और यहाँ से फिर स्टॉक ऊपर की तरफ इंडेक्स जाएगा और टारगेट ऊपर आपको देगा 35,300 और 35,400 तक के टारगेट फिर आपको दे सकता है, ये चांसेस बनाएगा। तीसरा होगा तो 35,500 तक भी देने के चांस बनाएगा। ये है गैप। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहां पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। अप कंडीशन में दोस्तों मेरा व्यू, अगर इसी को ध्यान में रखें और ऑप्शन में समझने की कोशिश करते हैं तो चलिए हम ऑप्शन की बात करेंगे। गैप अप में मैं 2 लेवल मान के चल रहा हूं, 35,500 का या 35,600 का। ये दो में से किसी एक लेवल पे गैप अप खुलना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई एक लेवल पे गैप अप खुलता है तो हमें सेल का पोजीशन बनाना है। नीचे के साइड में टारगेट होंगे 35,400, 35,300 और 35,200 का एक टारगेट आपको बनेगा। यहाँ पे आपने कर लिया तो ये इंडेक्स है। ये क्या है? ये इंडेक्स को क्या किया है हमने? सेल किया है। इंडेक्स को हम लोगों ने क्या किया? बिल्कुल सेल किया हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर ऑप्शन करना चाहें तो आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। क्या करेंगे? पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। बिल्कुल, जब आप पुट ऑप्शन को बाय करते हैं तो कितने स्ट्राइक प्राइस का बाय करेंगे? 2 स्ट्राइक प्राइस। एक तो 35,500 का भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करके चल सकते हैं और दूसरा आप 35,300 का भी स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन आपका ऊपर जाएगा। अगर ये सेलिंग हुआ है और 35,200 तक ये आ जाता है तब तो बाय माइंडसेट वालों के लिए बाय का लेवल बनेगा 35,200 से लेके 35,150 तक के लेवल बाय साइड का मूवमेंट बनना सकता है। तो यहाँ पे बाय करेंगे इंडेक्स को। ऊपर के साइड में जो टारगेट बनेगा वो 35,300, 35,400 और तीसरा टारगेट 35,500 तक के टारगेट बनेंगे। अभी यहाँ पे देखिए कॉल ऑप्शन आपको बाय करना चाहिए। इन दिस कंडीशन यू कैन बाय कॉल ऑप्शन। किस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं? तो आप 35,300 का भी स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं और 35,400 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी प्रॉफिट देगा। थोड़ा दूर का भी लेना चाहे तो आप 35,600 का भी ले सकते हैं स्ट्राइक प्राइस, लेकिन इसमें मूवमेंट नहीं मिलेगा, उतना मूवमेंट नहीं मिलेगा, फास्ट मूवमेंट नहीं बनेगा, इसलिए थोड़ा नज़दीक वाला ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये है व्यू गैप अप कंडीशन में मेरा बैंक निफ्टी पे। अगर ये दोस्तों गैप डाउन हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए उसको समझ लेते हैं। गैप डाउन अभी जो क्लोजिंग है वो 35,300 के आसपास की है। अगर आप इसका डेली का टाइम फ्रेम देखें तो 35,300 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है। ऐसे यहाँ भी ठीक है, देख ही पा रहे हैं, लेकिन फिर भी लाता हूँ। सॉरी 1 आवर नहीं, 1 डे या क्लोजिंग कर रहा है 35,290 यानी 35,300। ठीक है, तो 35,300 लो लगा है 35,150 के आसपास का लगा है। कितने का लो लगा है? 35,150 का लो लगा है। ये स्पाइक जो लगाया है ना, देख रहे
35,200 पे तो ये है ही 35,200 210 पर, लेकिन ये जो स्पाइक लग जाता है 50 पॉइंट का, इसीलिए मैं आप लोगों को एक टारगेट ऊपर में दिया था कि स्पाइक ऐसे भी मारेगा तो लग जाएगा वहां पे टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे 35,150 और 35,200 यही लेवल हमारा जो गैप डाउन है। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर इसको गैप डाउन ओपन होना होगा तो 35,300 के आसपास की क्लोजिंग है, ये ज्यादा से ज्यादा आपको गैप डाउन ओपन करेगा तो 35,000 के रेंज में कर सकता है, 35,000 के रेंज में आपको ये ओपन कर सकता है। अब 35,000 की बात करें तो यहाँ वाला जो प्राइस आ रहा है, ये वाला प्राइस है, यहीं से देखिए बार बार स्टॉक क्या होता है कि ऊपर की साइड में भाग जाता है, ठीक है, इसके बिल्कुल पास में आता है, ऊपर भाग जाता है। तो 35,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मान लेता हूँ 35,000 पर ओपन नहीं हुआ, ये 35,100 पर ओपन हो गया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 35,150 हो गया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 35,100 तक का अगर ये गैप डाउन लेवल होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाय का पोजीशन बनाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। पहला एक्शन हमारा बाय का होगा। इस कंडीशन में दोस्तों जो टारगेट खुलेगा हम लोगों का वो 35,250 के खुलेंगे और 35,350 वाला टारगेट खुलेगा यहाँ पे। अभी देखिए इसी वीडियो में बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस करता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनती है, ध्यान से देखिएगा। तो गैप डाउन में क्या हुआ, 35,100 के आसपास का ओपनिंग हुआ, हमने बाय किया 35,250 35,350। ज़्यादा जाना है ऊपर तो जो रेजिस्टेंस जोन है 35,500 वाला, वहाँ भी तीसरा टारगेट जा सकता है। हम पहले बाय का व्यू बनाएंगे, सेल भी व्यू बन सकता है, ऐसा नहीं है कि गैप डाउन में सेल नहीं कर सकते, सेल का भी व्यू बन सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि अगर ये 34,900 के नीचे निकलता है, मान लेता हूँ ये 35,100 के आसपास ओपन होता है, तो हमें सेल उस वक्त नहीं करना है, हमें थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करना है। जब ये 34,900 के नीचे निकलेगा तब सेल करेंगे, टारगेट 34,800 और 34,700 के टारगेट के लिए। क्लियर है ना। हालांकि इसकी संभावना कम है, फिर भी मैंने आपको एक ऑप्शन दे के रखा है कि अगर ऐसा होता है तो ये करना चाहिए। अब इस चीज़ को हम ऑप्शन एनालिसिस में समझेंगे कि कौन सा कॉल पुट लेना है। 35,000 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, उसके बाद बड़ा सपोर्ट आता है 35,800 के आसपास का आता है और 34,800 का सपोर्ट आता है, इसलिए मैं ज़्यादातर 34,800 तक ही बोलूँगा। हालांकि स्पाइक लगाएगा तो 34,700 तक भी जा सकता है, लेकिन चांसेस फिलहाल कम है। इसको हम ऑप्शन में बात कर रहे थे ना गैप डाउन में, चलिए हम गैप डाउन में ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि भाई अगर ये या तो 35,000 पर ओपन हो जाओ या 35,100 पे ओपन हो जाओ, डजेंट मैटर, इस दोनों ही कंडीशन में हमारा व्यू क्लियर है कि हम बाय करेंगे और टारगेट हमारा ऊपर की साइड में होगा 35,250, 35,350, 35,350 और 35,500 तक के टारगेट देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ 35,250 250, 35,350 350 और 35,500 तक का टारगेट आपको बन सकता है। क्लियर हो गया। इस कंडीशन में हम कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे और एक ही कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, वो है 35,500 का भी ले सकते हैं। अगर मॉडिफाई करना चाहें तो आप 400 का भी लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 35,400 का। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा ये 35,400 का कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। सेलिंग के लिए भी बोला कि भाई जब तक ये 34,900 के नीचे नहीं निकलेगा ना सेल नहीं करेंगे। सेल कहाँ करेंगे, 34,900 के बिलो हम लोग सेल का पोजीशन बनाएंगे। इस कंडीशन में मैं टारगेट 34,800 मानूंगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक स्पाइक अगर लगाता है तो ये 34,700 तक गिर सकता है। इस कंडीशन में आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। बाय ऑप्शन कौन सा, पुट ऑप्शन को आप 35,000 का भी कॉल ऑप्शन को पुट ऑप्शन को 35,000 का भी पुट ऑप्शन, 35,000 का भी पुट ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं 35,000 वाला, या फिर आप 34,900 का भी पुट ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं। तो इस दोनों में से जो भी पुट ऑप्शन आपको सस्ता मिले आप ले लीजिए। तो इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। तो ये व्यू है दोस्तों मेरा गैप अप और गैप डाउन में बैंक निफ्टी पे। आगे बढ़ता हूँ। गैप अप और गैप डाउन के बाद अभी देखिए इसके चार्ट जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ध्यान से देखें तो आपको ये पाएंगे कि यहाँ से स्टॉक्स इंडेक्स ऊपर गया, फिर कर्व बना के नीचे आ गया। यानी अब हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो शिफ्ट है 35,200-150 के पास में। अगर इसको ऊपर जाना है तो एक बार 35,400 35,450 ये इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये ब्रेकआउट आता है तभी ये 35,550-600 तक के टारगेट दिखाएगा। तो फिलहाल ये ऐसा नहीं कि खराब है, ठीक ठाक है। और अगर इंडिकेटर वाइज भी देखें तो RSI को छोड़ के बाकी लगभग सारे मूविंग एवरेज और ये MACD, सबसे पहले MACD देखें।
ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं देखना है, हम लोग को डेली के टाइम फ्रेम पे देखना है। तो डेली के टाइम फ्रेम पे जब हम MACD देख रहे हैं तो MACD अभी डेली का MACD अभी फिलहाल पॉजिटिव है, लेकिन जैसा कि थर्सडे को बोला था मैंने फ्राइडे के लिए कि थोड़ा कर्व हुआ है नीचे की साइड में डाउन साइड के, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हो सकता है MACD क्या करे, MACD का लाइन इस येलो लाइन को ऐसे टच करे और ऐसे करके ऊपर उठ जाए, ऐसे चांसेस कई बार बनते हैं। तो खराब तब तक नहीं होगा जब तक कि ये क्रॉस करके नीचे जब तक नहीं आ जाए, तब तक प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हालांकि आवरली चार्ट वगैरह अगर आप देखते हैं तो आवरली चार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ, इसको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है। अभी देखिए आवरली चार्ट में MACD क्लियर डाउन साइड में है, और अगर इसके जगह आप RSI लगाते हैं तो RSI पॉजिटिव में, यानी MACD हमारा लीडिंग इंडिकेटर निगेटिव बता रहा है। अगर आप मूविंग एवरेज को प्लॉट करके देखें तो थोड़ा सा आपको और कंफर्मेशन मिल जाएगा कि क्या सिनेरियो अभी फिलहाल मार्केट में चल रहा है। जैसे 9 डे का ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मैं इसका थोड़ा सा डीप कर देता हूँ। ये है ऊपर में 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी 9 डे के मूविंग एवरेज के नीचे आवरली चार्ट पे आया, क्या डेली के चार्ट पे आया है? अगर डेली के चार्ट पे भी वो क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो प्रॉब्लम करेगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं है। हाँ, MACD RSI ये सारे थोड़े प्रॉफिट बुकिंग के लिए ले रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत टेंशन नहीं लेना है। टेंशन तब लेना है जब ये 34,800 के नीचे निकल जाएगा, तब समझिए टेंशन शुरू होगा। अभी फिलहाल कोई टेंशन नहीं है बैंक निफ्टी पे। तो ये ओवरऑल व्यू बता दिया दोस्तों। अब चलिए बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेंगे लगभग हाथ। और बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले तो एक्सिस बैंक आता है। चलिए हम लोग एक्सिस बैंक की चार्ट लगाएं, और एक्सिस बैंक आपके सामने आ गया। बैंक में एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक इसका क्लियर कट लेवल है 760 के ऊपर निकलेगा। टारगेट आपको 780 से 800 तक के बनेंगे। पोजिशनल कॉल मेरा दिया हुआ है, जो मैं शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल, इंट्राडे कॉल टेलीग्राम चैनल पे देता हूं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे ये शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ था। जब ये एक्सिस बैंक ऊपर की साइड में ब्रेक कर रहा था 700 के ऊपर, तभी दिया हुआ था कि 720 740 का टारगेट आएगा, और फाइनल टारगेट 780 से 800 तक का बनेंगे। वो तो खैर हो ही गया हमारा। अभी देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 85 का रेजिस्टेंस ले रहा है। 85 के बाद जो टारगेट बनेंगे वो 90 का टारगेट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, 90 रुपीज़ का। तो नज़र रखें और वेट करेंगे 85 का टारगेट के लिए, 80 का स्टॉप लॉस लगा के। बैंक ऑफ इंडिया 85 का टारगेट हो गया डन। मैंने कई बार बोला कि हमारा नेक्स्ट टारगेट अब कितना होगा, तो 85 का होगा। ये बात मैंने आपको हर वीडियो में जब भी ये एनालिसिस करता हूँ, मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ। तो क्या इसने 85 का हाई लगाया कि नहीं, तो आप कहेंगे कि हाँ 84 रुपया 75 पैसे का हाई लगाया है। अब जब ये 85 रुपये के ऊपर सस्टेन करेगा ना, देन हम बाय साइड जाएंगे 90 के टारगेट के लिए। कैनरा बैंक 165 के ऊपर फिर निकलेगा, बाय करेंगे 170 से 180 के टारगेट के लिए। 160 के ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव रहेगा, 160 के नीचे सेल करेंगे 155 से 50 के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक, देखिए फेडरल बैंक में क्या है कि हमारा 90 का टारगेट आना चाहिए। अभी हम वेट कर रहे हैं पोजिशनल कॉल में 90 के टारगेट के लिए। 3 टारगेट तो डन हो गए, अभी ये चौथा टारगेट भी डन होगा। HDFC बैंक 1530 35 40 ये रेजिस्टेंस जोन है, वो ब्रेकआउट आएगा तो 1560 से 70 तक के टारगेट बनेंगे। ICICI बैंक 665 670 ये रेजिस्टेंस जोन है, नहीं उसके बाद वो ब्रेकआउट आएगा तो 700 तक के टारगेट दिखाएगा। 640 के नीचे थोड़ा कमजोर होगा, सेल करेंगे 630 और 20 के टारगेट के लिए। इंडियन बैंक 150 के ऊपर निकलेगा तो 170 से 80 तक के टारगेट बनेंगे। इंडसइंड बैंक शानदार मूवमेंट है, लेकिन आप देखिए बड़ी कैंडल बनाया, डोजी बना के फंस गया। पैटर्न में कमी नहीं है, पैटर्न बहुत बढ़िया है। अगर ये 990 के नीचे गिरता है तो सेल करेंगे, टारगेट 970 का। ऊपर 1010 1020 को ब्रेक करे तो बाय करेंगे 1050 के टारगेट के लिए। कोटक बैंक ऊपर जाने के लिए कम से कम 1835 को फिर से ब्रेकआउट करना होगा, देन 1900 का टारगेट बनेगा। PNB बाय ऑन डीप, देखिए इसका रिजल्ट भी है, थोड़ी गिरावट भी देखने को मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, बाय ऑन डीप करते रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। ये इंट्राडे का स्टॉक नहीं है। RBL बैंक 220 वाला टारगेट डन हो गया। अब ये जब तक 220 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक नया जोन नहीं खुलेगा। 220 230 इसके 225 इसके ऊपर क्लोज करेगा तो 235 240 का टारगेट आपको बनेंगे। SBI ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। SBI थोड़ी सी थकावट आते हुए, जब तक 420 के ऊपर है पॉजिटिव है, 420 के नीचे आ जाए सेल कर सकते हैं।
410 के टारगेट के लिए। यस बैंक, नो व्यू, यूनियन बैंक, देखिए यूनियन बैंक में हमारा अगला टारगेट होगा 38 का, तो वेट करेंगे यूनियन बैंक में। बंधन बैंक ने टारगेट डन कर दिया 320 वाला, 320 के ऊपर अब सस्टेन करेगा, नया पोजिशनल कॉल खुलेगा 330 से 40 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म कॉल में। एयू बैंक 1000 के ऊपर ही होल्ड कर रहा है, तो 1000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 1000 के नीचे निकले सेल करिए 990 के टारगेट के लिए। अगर ये 1020 के ऊपर निकलता है 1040 60 तक का टारगेट आराम से एयू बैंक आपको दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए फीडबैक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।